बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी और खट्टी मीठी सी खजूर की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आज मैं आपको खजूर और इमली के साथ मज़ेदार सी, चटपटी सी और जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी सी, अमेजिंग सी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। रमज़ान शरीफ में इस रेसिपी को तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो अपने घर में ट्राई करते हैं, क्योंकि ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, जो है वो फ्रूट चाट के साथ जो है वो ज़रूर से ली जाती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को एंड तक आपने लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको जो है वो खजूर की जो है वो चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब खजूर ले लिए है। खजूर मैंने नरम वाली ली है। इसे हमने तकरीबन भी 2 कप के करीब गर्म पानी के अंदर अच्छा सा भिगो कर तकरीबन मैंने ओवरनाइट ये प्रोसेस करके रखा था, यानी कि ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया है। तो अब हम जो है वो इसी तरह से 200 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने जो है वो इमली ली है। इमली को भी मैं 2 कप गर्म पानी के अंदर अच्छा सा भिगोकर ओवरनाइट के लिए इसे अच्छा सा भिगोकर रख दूंगी। जब हम सुबह उठेंगे तो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी ओवरनाइट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छा सा भिगोकर सोख कर रख दिया है। दोनों चीज़ों को गर्म पानी के अंदर ऐड करने के बाद जो है वो इस तरह से चम्मच थोड़ा सा जो है वो लगाकर इस तरह से अलग अलग कर लीजिएगा। इस तरह से ये आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खुल जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी इमली जो है वो पल्प जो है वो अच्छा सा दे देंगी। तो मैंने यहाँ पे तमाम इमली को अच्छा सा जो है वो अलग कर लिया हुआ है। अब ये जो है वो वीडियो अगले दिन की, यानी कि ओवरनाइट के बाद जब सुबह थी, तो मैंने जो है वो सुबह इस तरह से जो है वो इमली के पल्प को अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसकी जो है वो गुठलियाँ वगैरह अलग कर ली हुई हैं। इस तरह से ये होगा कि जो थोड़ा बहुत पल्प वगैरह जो है वो गुठली के ऊपर लगा हुआ होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। और गुठलियों को हम इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से पल्प इसका जो है वो अलग कर लेंगे। और तमाम जो है वो बची हुई गुठलियों को जो है वो इस तरह से हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होता है कि जो है वो हमारा पल्प अलग हो जाता है और गुठलियाँ वगैरह अलग हो जाती हैं, क्योंकि गुठलियों के अंदर जो है वो तार जैसी भी होती है और पल्प की जो वो मोटी वाली लेयर होती है ना, वो भी बहुत अजीब सी होती है। तो इसलिए तमाम चीज़ों को आप पहले से ही कर लीजिएगा। अगर हमने ये प्रोसेस पहले ही कर लिया होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आगे जो है वो चल के जो प्रोसेस होते हैं ना, उन तमाम प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर हम जो है वो इमली के पल्प की गुठलियाँ अलग कर लेते हैं और पल्प को अलग कर लेते हैं, और पल्प को जो है वो हम इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से जब छान लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पल्प रह जाता है। तो पल्प से हमारी जो है वो चटनी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, थिक सी, और जिस तरह से हमने बनानी होती है ना, उसी तरह से सेम बन के रेडी होती है। तो मैंने स्ट्रेनर में अच्छा सा जो है वो पल्प को छान लिया हुआ है। इस तरह से जो थोड़ा बहुत भी गूदा है ना, यानी कि जो पल्प है ना, वो जो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ज़रात वगैरह होते हैं गुठलियों के, तो वो तमाम जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे, यानी कि स्ट्रेनर के ऊपर। और जो है वो अच्छा सा पल्प जो कि हमें चाहिए वो तमाम जो है वो नीचे चला जाएगा बाउल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इमली के पल्प को अच्छा सा छान लिया हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सा जो है वो हमारा पल्प छन के रेडी हो चुका है। जो थोड़ा बहुत ज़र्रात रह चुके हुए हैं, इसे भी हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा इमली का पल्प अच्छा सा जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम जो है वो खजूर को चेक कर लेंगे। तो खजूर भी हमारी फुल रेडी हो चुकी हुई हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं, कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी हुई हैं, अपने साइज़ से जो है वो थोड़ी सी डबल हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है हमारी जो है वो खजूर भी अच्छे से रेडी हो चुकी हुई हैं। खजूर को हम जो है वो इमली के पल्प में इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छा सा जो है वो इसका पल्प बना लेंगे। तो दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा पल्प बन के जो है वो रेडी हो चुका हुआ। इस पल्प को भी हम स्ट्रेनर के ऊपर इस तरह से छान लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो है वो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इसके भी जो खजूर वगैरह के थोड़े बहुत ज़रात है ना, वो भी जो है वो इस तरह से छन जाएंगे। तो अमेजिंग सी सिर्फ और सिर्फ आपका पल्प रहेगा दोनों चीज़ों का। तो इस तरह से अमेजिंग सी हमारी चटनी बन के रेडी होगी। तो खजूर की चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी होती है, चटपटी सी होती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो इमली का पल्प वगैरह यानी कि इमली ऐड की होती है। तो इसलिए थोड़ी सी खट्टी सी, मीठी सी तो इसलिए होती है क्योंकि खजूर जो है वो ऑलरेडी मीठी होती है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी होती है, फ्लेवरफुल सी भी होती है। तो रमज़ान शरीफ में जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई किया जाता है। अदरवाइज़ आम दिनों में भी जो है वो इस रेसिपी को कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से मैंने आज आपको अमेजिंग सी खजूर की चटनी बनाने की रेसिपी दी है। घर में ही आसानी के साथ अपने हाथों के साथ
अपनी आंखों के सामने अमेजिंग तरह से आप जो है वो इसे एक बार बनाएं, यकीन करें 2 से 3 माह आपकी आसानी के साथ जो है वो ये तमाम चीज़ें चल जाएंगी। तो मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई हैं, तो आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगी तो परफेक्ट आपकी जो है वो खजूर की चटनी बनकर रेडी होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छा सा जो है वो पल्प निकाल लिया हुआ है, अच्छे से जो है वो स्ट्रेनर की मदद से छान लिया हुआ है। अब हम इस पल्प को जो है वो इस तरह से एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो एक उबाल आ जाने तक इसके बाद इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होगी। ज़्यादा देर नहीं लगती और ये तमाम प्रोसेस हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर में नहीं बनती है। बहुत ज़्यादा तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट भी नहीं लगते, ये अमेजिंग सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाती है। तो ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए हमने इसे जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ये अच्छा सा बॉईल आने लगेगा। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पे पिसा हुआ गुड़ ऐड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गुड़ ऐड करेंगे तो गुड़ का एक अच्छा सा अमेजिंग सा मीठा और खट्टा सा जो है वो फ्लेवर खजूर की चटनी में आ जाएगा। तो खजूर की चटनी में गुड़ ही ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे मैंने सोंठ पाउडर ऐड किया है, पिंच बराबर यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है, तकरीबन भी 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पर मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, यानी कि हाफ़ टी स्पून का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तमाम चीज़ों में। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर चाट मसाला होममेड जो मैंने आपको रिसेंट जो है वो अभी इसकी वीडियो दी है, तो आपने वही रेसिपी से ट्राई करके मैंने जो है वो यहाँ पर चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया। तो आप भी वही होममेड जो है वो चाट मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बाहर का अवेलेबल है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने होममेड ऐड किया है चाट मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम यहाँ पर, यानी कि टीस्पून जो होता है ना, उसको मैंने हाफ करके तमाम मसाले ऐड कर रहे हैं। यानी कि 200 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली ली है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे जो है वो खजूर लिए, और यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे जो है वो गुड़ लिया है। तमाम चीज़ों को मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो ऐड किया गया इस तरह से, तभी जाके आपकी जो है वो अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है, जब आप तमाम चीज़ों को मेजरिंग के हिसाब से बराबर का ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से आपको बता दी हुई हैं। तो आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखा करें। बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। कुछ लोग शुरू में ही देखकर जो है वो एंड तक का देख लेते हैं और ये कहते हैं स्किप कर करके जो है वो देखकर यही कहते हैं कि हमें समझ आ गई कि इसके अंदर क्या क्या डलेगा। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये हेल्पफुल सी रेसिपी एंड तक लाजमी से देखा करें। कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में ऐड की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एंड में ऐड की जाती है। तो इसलिए बगैर वीडियो को जो है वो स्किप किए एंड तक लाजमी से देखा करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी से देखा करें हर वीडियो को। तो इस तरह से मैंने ये देखें जी इस तरह की चटनी बना के रेडी कर ली हूँ। ये थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे। अगर आपने इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के जो है वो रेडी करना है, और अगर आप जो है वो इस क्वांटिटी को बढ़ा के अपने हिसाब से बना के रेडी कर रहे हैं, तो आप इस स्टेज पे जो कि मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, इस स्टेज पे आके आपने टार्टरी एसिड इसमें जो है वो ऐड कर देना। इस तरह से जो है वो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए 2 से 3 माह के लिए सेव करके रखना चाह रहे हैं चटनी को, तो आसानी के साथ आपकी जो है वो चटनी यानी कि अच्छी तरह से जो है वो बिल्कुल सही की सही रहेगी 2 से 3 माह तक। अगर आपने यहाँ पर जो है वो इस स्टेज पे आके टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड जो है वो अगर ऐड किया, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो तकरीबन भी बिना ऐड किए भी तकरीबन भी ये आपकी जो है वो 1 मंथ के लिए आसानी के साथ जो है वो आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में जो है वो सेव करके रख सकते हैं, आसानी के साथ आपकी चलेगी। तो मैंने यहाँ पे बिना एसिड जो है वो ऐड किया, अमेजिंग सी जो है वो चटनी 1 मंथ के लिए बना के सेव करके रख ली हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।